साल 1833 जहां आज दुबई है, यहाँ कबीला बनी आस के लोग आकर आबाद होना शुरू हुए। ये उस वक्त रेगिस्तान था और मछेरों का एक गांव कहलाता था। ये इलाका अबू ज़हबी के कंट्रोल में था। उस वक्त 1894 में कुछ ताजिर यहाँ आकर आबाद होना शुरू हुए, क्योंकि यहाँ ताजिरों के लिए टैक्स की शरह बहुत ही कम बल्कि ना होने के बराबर थी। मगर दुबई में अभी भी मछलियां पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं था। 1912 में यहाँ की हुक्मरानी शेख सईद बिन मखदूम के हाथों आई। उनको दुबई का बानी समझा जाता है। उस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम अरूज पर था और इसी से ही दुबई की मईशत चला करती थी। ये 1958 की बात है, जब दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम बन गए। उन्होंने दुबई को एक गांव से शहर की तरफ कन्वर्ट करना शुरू किया। यहाँ उन्होंने एक ऐसा काम किया कि जहाँ पर बहरी जहाज आकर रुकते थे वो जगह काफ़ी कम थी, उसको कम गहराई को ज़्यादा गहराई में तब्दील करना शुरू कर दिया, ताकि जो बहुत बड़े तिजारती बहरी जहाज आते हैं वो भी यहाँ रुकना शुरू हो जाएं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा पैसे लगाना शुरू कर दिए। यहाँ इतना पैसा लगा कि जो दुबई की सालाना आमदनी से भी ज़्यादा था, यानी कि इस काम के लिए उन्हें कर्जा भी लेना पड़ा और ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। शेख राशिद जानते थे कि ये बहुत बड़ा काम है, कि अगर ये काम कामयाबी से मुकम्मल हो गया तो इसका दुबई की इकॉनमी पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। और ये प्लान वाकई में कामयाब हो गया। इससे दुबई के साहिल पर बड़े बड़े बहरी जहाज भी आकर रुकने लगे, जिससे दुबई में गोल्ड मार्केट तेजी से फैलना शुरू हो गई। शेख राशिद अक्सर यूरोप और इंग्लैंड जाया करते थे। ये वहाँ के निज़ाम को, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पसंद करते थे। ख़ुसूसन लंदन में जो सड़कें और ख़ास तौर पर अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम उनको बहुत पसंद था। और शेख राशिद की ये शदीद ख्वाहिश थी कि दुबई भी लंदन जैसा एक जदीद और मॉडल शहर बनाया जा सके। शेख राशिद ने दुबई को जदीद शहर बनाने के ऊपर अपना काम करना शुरू कर दिया और 1959 में उन्होंने दुबई में एक जदीद किस्म का एयरपोर्ट भी बनवा दिया। वो दुबई में बिजली की लाइंस, टेलीफोन सर्विसेज और पोर्ट बनवा रहे थे। लोगों का ख्याल था कि शेख अपना पैसा ज़ाय कर रहे हैं, क्योंकि दुबई कभी भी एक जदीद और मॉडल शहर नहीं बन सकेगा। लेकिन 1966 में दुबई की किस्मत ही बदल गई। ये वो साल था जब दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ था, लेकिन ये तेल के ज़खायर बहुत ही कम थे। शेख राशिद ने बड़ी अक्लमंदी से इस बात को समझा कि दुबई सिर्फ तेल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। इसके बाद उन्होंने कहा, मेरे पास एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि दुबई में ऑयल डिस्कवर हो चुका है, लेकिन बुरी खबर ये है कि वो बहुत कम है। उन्होंने इस तेल का इस्तेमाल करके दुबई में नए मंसूबाजात मुकम्मल कराना शुरू कर दिए, जैसा कि उन्होंने पूरी दुनिया से मुख्तलिफ इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को बुलाकर दुबई में जदीद किस्म की ऊंची ऊंची इमारतें बनाना शुरू की। जैसा कि उन्होंने 1979 में एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग मुकम्मल कर ली, लेकिन ऐसे कई और मंसूबे तकमील की तरफ जा रहे थे कि शेख साहब 1981 में इस दुनिया से चले गए। अब जो दुबई के अमीर हैं वो उन्हीं के बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैं। इन्होंने दुबई की तरक्की में जितना किरदार अदा किया, आज ये सारी तरक्की जो दुबई में देखी जा रही है, ये सब उन्हीं की मरहून मिन्नत है। उन्होंने नई बिल्डिंग्स बनाना शुरू की, लेकिन उसके लिए उनको एक फिक्र खाई जा रही थी कि इतने रेतले और नरम जो इलाके हैं उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी हैवी किस्म की बिल्डिंग्स कैसे खड़ी की जा सकेंगी। शेख मोहम्मद ने महसूस किया कि दुबई के अतराफ में जो पहाड़ हैं वो वी शक्ल के हैं, तो उसको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ किसी दौर में पानी मौजूद रहा होगा, जिसकी वजह से पहाड़ों की शेप कटी हुई है। उसने ड्रिलिंग करवाई और वाकई नीचे से पानी निकला और इसी पानी ने इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को खड़ा करने में मदद दी। जहां बाकी अरब ममालिक तेल की दौलत से माला माल थे और उनकी इकानमी इसी तेल के ऊपर ही चल रही थी, वहीं शेख मोहम्मद बिन राशिद ये जानते थे कि दुबई को सिर्फ तेल पर ही जिंदा नहीं रखा जा सकता। आज भी अगर देखा जाए तो दुबई
की इकोनॉमी में तेल का किरदार सिर्फ 1% ही है, जबकि बाकी 99% इकोनॉमी दुबई कारोबारी सरगर्मियों से कमाता है। ये शेख मोहम्मद बिन राशिद का विजन और उनकी अक्लमंदी थी कि उन्होंने जदीद ऐसी चीजें दुबई में बनवाना शुरू कर दी जिससे पूरी दुनिया का ध्यान दुबई की तरफ मुतवज्जे हुआ। जैसा कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, आलीशान होटल्स, दुनिया के बड़े बड़े मॉल्स में से दुबई मॉल, इसके अलावा आइलैंड और एमिरेट्स एयरलाइन, ये सारी अट्रैक्शंस थी जो दुनिया को दुबई की तरफ खींच के लाती हैं। दुबई में बहुत से फ्री जोन्स भी हैं जहां हर किस्म के टैक्स की छूट दी जाती है। इसी वजह से दुनिया भर के बड़े बड़े ताजिर यहाँ आते हैं। ये फ्री जोन्स दुबई की इकोनॉमी का तकरीबन 20% हिस्सा बनते हैं, जहां तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग नौकरी करते हैं। दुबई में कुल आबादी का तकरीबन 80% अफराद ऐसे हैं जो कि दूसरे ममालिक से आकर यहाँ आबाद हुए हैं। यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जो मेहनत मजदूरी करके यहाँ से कमाई हासिल करके अपने प्यारों को अपने ममालिक में भेजते हैं। दुबई में हर वो सहूलत मौजूद है जो पूरी दुनिया के अरबपति और खरबपति लोगों को अपनी तरफ खींच के लाती है।